हमारी आज की कहानी सुनकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही कौन और गलत कौन। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जो उज्जैन में राज्य किया करते थे। विक्रमादित्य प्रसिद्ध था अपने न्याय और अपनी बुद्धिमानी के लिए। एक दिन एक तांत्रिक राजा के दरबार में आया और उसने अपने लिए बेताल, जो शमशान घाट में रहता था, लाने के लिए बोला, जिससे उसे एक विशेष पूजा करनी थी। चूंकि तांत्रिक प्रजा में आता था, विक्रमादित्य मान गया। रात के अंधेरे में शमशान घाट का वातावरण बड़ा ही भयानक था, डरावनी आवाजें। लेकिन राजा परेशान नहीं हुआ और उसने बेताल को अपने कब्जे में कर लिया। तब बेताल बोला, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ता बहुत ही लंबा है। इसीलिए तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे। जैसे ही तुम बोलोगे, मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। कहानी के खत्म होते ही मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हें उत्तर मालूम हुआ और फिर भी तुम नहीं बोले, तो तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने बेताल की शर्त मान ली और बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक देश के राजा ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखा। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही समझदार। दूर दूर से राजा और राजकुमार आए, जिनमें से 3 राजकुमार बिल्कुल अलग थे। स्वयंवर के एक दिन पहले ही राजकुमारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। पहला राजकुमार ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और देश छोड़कर संन्यास के लिए चला गया। दूसरे राजकुमार ने विधि पूर्वक राजकुमारी का अंतिम संस्कार किया और उसकी अस्थियां लेकर गंगा में बहाने चला गया। तीसरे राजकुमार ने बची हुई राख समेटी और एक मटके में डाल ली और शमशान घाट में ही एक कुटिया में रहने लग गया। पहले राजकुमार को अपनी यात्रा के दौरान एक तांत्रिक मिला, जिसने उसको सिखाया कि कैसे मृत को जिंदा किया जा सकता है। अपनी विद्या सीखकर वह तुरंत तीसरे राजकुमार के पास आया और उसने उससे राख मांगी और राख पर अपनी विद्या इस्तेमाल की। राख पे मंत्र फूंकते ही पल में ही राजकुमारी जीवित हो गई और ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। अब तीनों राजकुमार फिर से राजा के दरबार में पहुंच गए और पहला बोला, महाराज, इसको मैंने जीवन दान दिया है, इस पे मेरा हक बनता है। दूसरा बोला, महाराज, इसकी सारी विधि पूर्वक क्रियाएं मैंने की थी, इसलिए मेरा हक बनता है। और तीसरा बोला, महाराज, मैं तो इसकी राख के साथ ही अपनी घर बसा बैठा था, इस पे मेरा हक है। राजा तीनों के तर्क से दुविधा में पड़ गया और उसने फैसला राजकुमारी पर छोड़ दिया। तब बेताल विक्रम से बोला, अब बताओ राजन, राजकुमारी किससे विवाह करेगी? यह सुनकर विक्रमादित्य बोला कि जिसने मंत्रों से उसको जीवन दिया, वह उसके पिता के समान हो जाता है। अविवाहित लड़की का अंतिम संस्कार या तो उसका भाई कर सकता है या पिता, इसीलिए वह भी विवाह के लायक नहीं है। इसलिए उसकी शादी तीसरे व्यक्ति से होनी चाहिए, जिसने उसकी राख समेट के रखी थी। का उत्तर सुनकर बेताल बोला, राजन, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, लेकिन एक गलती कर गए। तुम बोले और मैं गया। इतना कहकर बेताल हवा में उड़ गया।